हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 4 अक्टूबर और 4 अक्टूबर के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्त, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया गया है। ध्यान रखिएगा, हर साल 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। साथ ही दोस्त, इसे मनाया क्यों जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, जो भारत के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी जी का जन्म इसी दिन हुआ था। ध्यान रखिएगा, जो महात्मा गांधी थे उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अहिंसा के बारे में इनका काफ़ी योगदान रहा है। अहिंसक के ये पुजारी तो इसी कारण हर साल 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही दोस्त, इसे मनाता कौन है? तो आप ध्यान रखिएगा, हर साल इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मनाया जाता है। अब बात आए संयुक्त राष्ट्र महासभा, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसका स्थापना कब हुआ था? 1945 में। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त? न्यूयॉर्क। और बात की जाए वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो है वोल्कन बोजकिर। कौन है दोस्त? वोल्कन बोजकिर। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में किस राज्य ने पथश्री अभियान का शुभारंभ किया है? तो दोस्त, हाल ही में जो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार है उन्होंने पथश्री अभियान का शुभारंभ किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्त, तो आप ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त, यह सड़क मरम्मत योजना से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, यह जो अभियान शुरू किया गया किससे संबंधित है? तो यह सड़क मरम्मत योजना से संबंधित है। अब बात आई पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल, इसकी राजधानी कहाँ है? कोलकाता। बात की जाए स्थापना कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। यहाँ की सीएम कौन है? ममता बनर्जी। यहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। साथ ही दोस्त, पश्चिम बंगाल, यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा सीटों की संख्या 42। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? यह है 16। और बात की जाए विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 294। आप ध्यान रखिएगा, जो पश्चिम बंगाल है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 42, राज्यसभा की 16 और विधानसभा की 294। साथ ही दोस्त, यहाँ के जो इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं, जैसे कि सुंदरबन नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, जल्दपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महानंदा नेशनल पार्क। जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसी भी राज्य का हो, उन्हें आप याद कर लें। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में किस बैंक ने IBE नोट ग्रीन टेक पहल का शुभारंभ किया है? तो दोस्त, हाल ही में जो इंडियन बैंक है उन्होंने IBE नोट ग्रीन टेक पहल का शुभारंभ किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इंडियन बैंक। आप ध्यान रखिएगा, इंडियन बैंक के द्वारा यह पहल शुरू किया गया है। साथ ही दोस्त, यह पहल क्यों शुरू किया गया है? तो आप ध्यान रखिएगा, IBE नोट का मुख्य उद्देश्य एक पेपरलेस कामकाजी वातावरण प्रदान करना है। अब बात है इंडियन बैंक, तो इंडियन बैंक के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। इंडियन बैंक, इसका स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1907 को। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त? चेन्नई। साथ ही दोस्त, वर्तमान में इसके MD एंड CEO कौन है? तो है पद्मा चंद्रू। कौन है दोस्त? पद्माजा चंद्रू। तो आप इंडियन बैंक के बारे में ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर का दूसरा संस्करण बंगाल की खाड़ी में आरंभ किया गया है? तो दोस्त, हाल ही में भारत और जिस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर का दूसरा संस्करण बंगाल की खाड़ी में आरंभ किया गया, वो कौन सा देश है दोस्त? तो वह है बांग्लादेश। आप ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश में यह अभियान शुरू किया गया है। अब बात आई बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। बांग्लादेश, इसकी राजधानी कहाँ है? ढाका। बात की जाए मुद्रा क्या है दोस्त? टाका। यहाँ के PM कौन है? शेख हसीना। साथ ही दोस्त, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो वह है अब्दुल हामिद। तो आप बांग्लादेश के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग सिस्टम
कृतज्ञता नामक पोर्टल लॉन्च किया है। तो दोस्त हाल ही में जिस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग सिस्टम कृतज्ञता नामक पोर्टल लॉन्च किया है वो कौन सा राज्य है दोस्त? तो वो है असम। आप ध्यान रखिएगा, असम राज्य के द्वारा यह पोर्टल शुरू किया गया है। इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है दोस्तों? आप ध्यान रखिएगा, इस पोर्टल को पेंशन भोगियों को उनके पेंशन संबंधी दावों का निपटारा करने के लिए शुरू किया गया है। अब बात की जाए स्थापना असम, तो असम के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। असम, इसकी राजधानी कहाँ है? दिसपुर। बात की जाए स्थापना कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। यहाँ के सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। साथ ही दोस्त असम की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 14। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 7। और बात की जाए विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 126। अब ध्यान रखिएगा, जो असम में यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 14, राज्यसभा की 7 और विधानसभा की 114। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क। साथ ही दोस्त काजीरंगा नेशनल पार्क भारत का एक ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ पर सिर्फ एक सिंग वाला गेंडा पाया जाता है। तो आप असम के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किसने ऑपरेशन मेरी सहेली पहल की शुरुआत की है? तो दोस्त हाल ही में जिस रेलवे ऑपरेशन ने ऑपरेशन मेरी सहेली पहल की शुरुआत की है वो कौन सा दोस्त? तो है दक्षिण पूर्व रेलवे। आप ध्यान रखिएगा, दक्षिण पूर्व रेलवे के द्वारा ऑपरेशन मेरी सहेली पहल की शुरुआत की गई है। ठीक है दोस्त, तो आप ध्यान रखिएगा। अब बात है दक्षिण पूर्व रेलवे मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है कोलकाता और इसके महाप्रबंधक कौन है दोस्तों? है संजय कुमार मोहंती। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किस शहर में किया गया है? तो दोस्त हाल ही में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का जो सफल परीक्षण किया गया वो कौन सा शहर में किया गया दोस्त? वो किया गया है बालासोर में। आप ध्यान रखिएगा, यह बालासोर में किया गया है। अब बात आई ब्रह्मोस मिसाइल, तो दोस्त ये किस प्रकार का मिसाइल है? तो आप ध्यान रखिएगा, ब्रह्मोस यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। अब बात आई बालासोर, तो दोस्त ये कहाँ है? तो यह है उड़ीसा में स्थित है। आप ध्यान रखिएगा, बालासोर कहाँ है? उड़ीसा में। अब बात आई उड़ीसा, तो उड़ीसा के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। उड़ीसा, इसकी राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। बात की जाए स्थापना कब हुआ था दोस्त? 1 अप्रैल 1936 को। साथ ही दोस्त 1 अप्रैल को उत्कल दिवस भी मनाया जाता है। बात की जाए यहाँ के सीएम, तो सीएम कौन है दोस्त? नवीन पटनायक, जो कि बीजेडी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। साथ ही दोस्त उड़ीसा की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या है 21। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 10। और बात की जाए विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 147। आप ध्यान रखिएगा, जो उड़ीसा है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्त? 21, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 147। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि सिमलीपाल नेशनल पार्क, भितरकनिका नेशनल पार्क, तिरकपारा नेशनल पार्क, चिल्का लेक। तो जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उड़ीसा का उन्हें आप ध्यान रखें। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा आंध्र प्रदेश के किसानों के लिए POS, SMS, RBK सेवाओं का शुभारंभ किया गया है? तो दोस्त हाल ही में जो केंद्रीय मंत्री हैं DV सदानंद गौड़ा, उन्हीं के द्वारा POS, SMS, RBK सेवाओं का शुभारंभ किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? DV सदानंद गौड़ा। तो आप ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त ये वर्तमान में कौन से मंत्री हैं? तो आप ध्यान रखिएगा, जो DV सदानंद गौड़ा हैं ये वर्तमान में रसायन एवं उर्वरक मंत्री हैं। तो इन्हीं के द्वारा POS, SMS, RBK सेवाओं का शुभारंभ किया गया है। अब बात है आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश, इसकी राजधानी का है विशाखापत्तनम। आप ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं। विशाखापत्तनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल, दूसरा है कर्नूल जुडिशियल कैपिटल और तीसरा है अमरावती जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल है। आप ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश की कुल 3 राजधानियां हैं। पहली विशाखापत्तनम जो कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल है,
दूसरी कर्नूल या जुडिशियल कैपिटल है, अमरावती या लेजिस्लेटिव कैपिटल है। साथ ही दोस्त यहाँ के सीएम कौन है, तो वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। यहाँ के गवर्नर कौन है, विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। साथ ही तो आंध्र प्रदेश की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 25। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, 11। और बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 175। अब ध्यान रखिएगा, जो आंध्र प्रदेश है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 25, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 175। साथ ही दोस्त यहाँ की जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं, जैसे कि श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जितने भी इंपॉर्टेंट, साथ ही दोस्त नागार्जुन सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जो भी फैक्ट है आंध्र प्रदेश का, उन्हें आप ध्यान रखें। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस कंपनी के साथ मिलकर साइबर बीमा कवर शुरू किया है। तो दोस्त हाल ही में फ्लिपकार्ट ने जिस कंपनी के साथ मिलकर साइबर बीमा कवर शुरू किया गया है वो कौन सा कंपनी है दोस्त, वो है बजाज एलायंस। आप ध्यान रखिएगा, बजाज एलायंस के साथ या बीमा कवर शुरू किया गया है। अब बात है फ्लिपकार्ट, तो फ्लिपकार्ट के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। फ्लिपकार्ट इसका स्थापना कब हुआ था, 2007 में। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त, बेंगलुरु। और वर्तमान में इसके फाउंडर कौन थे दोस्त, वो थे सचिन बंसल और बिनी बंसल। अब ध्यान रखिएगा, फ्लिपकार्ट के फाउंडर कौन थे, वो थे सचिन बंसल और बिनी बंसल। साथ ही दोस्त वर्तमान में इसके सीईओ कौन है, तो है कल्याण कृष्ण मूर्ति। अब बात है बजाज एलायंस, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। बजाज एलायंस इसका स्थापना कब हुआ था, 2001 में। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है, पुणे। और साथ ही दोस्त इसके वर्तमान में एमडी एंड सीईओ कौन है, तो है तपन सिंघल। तो आप फ्लिपकार्ट और बजाज एलायंस के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में सईदा अनवरा तैमूर का निधन हो गया, वो किस राज्य की एकमात्र महिला सीएम बनी थी। तो दोस्त हाल ही में सईदा अनवरा तैमूर का निधन हो गया, वह असम राज्य की एकमात्र महिला सीएम बनी थी। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, असम। अब बात है असम, तो असम के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। असम इसकी राजधानी कहाँ है, दिसपुर। बात की स्थापना कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। यहाँ की सीएम कौन है, सर्बानंद सोनोवाल, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्त, जगदीश मुखी। साथ ही दोस्त यहाँ के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क। साथ ही दोस्त असम की जो लोकसभा सीटों की संख्या वो कितनी है दोस्त, यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 14। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, 7। और बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 126। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो इसका आंसर क्या था दोस्त, पीडी बघेला। सभी दोस्तों ने काफी सही उत्तर दिया था। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किस राज्य ने सड़क विक्रेताओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण योजना शुरू की है। ठीक है दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही दोस्त यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।